ओके, तो थर्ड टेस्ट है और 2 टेस्ट और एक वाइवा हमारा हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपका एग्ज़ाम ये टेस्ट अच्छा गया हो। सॉल्यूशंस करते हैं, सॉल्व करते हैं सभी 25 क्वेश्चंस को। आंसर की इसी के थ्रू आपको मिल जाएगी, जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे उसकी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज चार्ज ऑफ अ बॉडी इज़ ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, सीधा थ्योरी वाला सवाल है। क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल्स टू एनी। तो अगर आप Q इज इक्वल्स टू एनी यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि E का मल्टीपल है, और E क्या होता है? क्वांटा ऑफ चार्ज, राइट? क्वांटा ऑफ चार्ज। तो क्वांटा ऑफ चार्ज जो E होता है दैट इज़ 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलम्स, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो चार्ज ऑफ बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। तो क्या ये चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम के बराबर है? नहीं। 1 मोल? नहीं। चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन? सही। या इलेक्ट्रॉन स्लैश प्रोटॉन पे भी जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो भी चल जाएगा। ठीक है। एंड चार्ज ऑफ इट्स न्यूक्लियस, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर्स विद कांस्टेंट चार्ज इन एयर एंड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज। तो क्या है कि फोर्सेस का रेशियो निकालना है। पहला केस है फोर्स का, दो चार्जेस हैं के, इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले रखा है एयर में, ए केस में रखा है एयर में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बी केस में जो आपकी फोर्स है एफ बी दैट विल बी 1/4 पाई। अब वो रखा हुआ है एक मीडियम में, तो यहाँ पे ई ऑफ मीडियम आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करेंगे तो एफ बी विल लुक लाइक 1/4 पाई। आपको पता है ना ई एम जो होता है वो होता है ई आर इंटू में एप्सिलॉन नॉट, और ई आर किसके बराबर होता है? के। ई आर ही बराबर होता है के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इज द सेम थिंग। सो ई एम को एक्सपैंड करेंगे तो के इंटू में एप्सिलॉन नॉट बनेगा, तो के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आपके पास एफ बी की एक वैल्यू आई है और आपके पास एफ ए की एक वैल्यू आई है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो आएगा। करते हैं दोनों को डिवाइड। एफ ए बाय एफ बी, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर अपॉन में 1/4 पाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सब कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक के बचेगा जो कि ऊपर चला जाएगा। सो आपका एफ ए बाय एफ बी का रेशियो आएगा k/1। बी ऑप्शन। चलिए डन। ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर इन एयर। आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। सो लेट्स से दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस आर। इनके बीच की दूरी r है, एयर में रखे हुए हैं, तो इनके बीच में फोर्स है F। तो थोड़ा एक्सपैंड करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। देन द डिस्टेंस r डैश, फिर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज करके कितना कर दिया r डैश, तो Q1 Q2 बीच का डिस्टेंस कर दिया r डैश। एट विच दीज चार्जेस विल एक्सर्ट द सेम फोर्स। फोर्स कैसी रहती है? सेम, बट एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है उसमें रख दिया गया, तो फोर्स चेंज हो जाएगी। मतलब वो खुद ही कह रहे हैं फोर्स सेम है, तो 1/4 पाई ई ऑफ मीडियम आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय Q1 Q2 बाय आर डैश का स्क्वायर। आर डैश का स्क्वायर है ना, आर डैश ही बोल रहे हैं ना इसको? हाँ, आर डैश ही बोल रहे हैं। तो अब दोनों का एफ सेम है, आप देखो यहाँ भी एफ सेम है, यहाँ भी एफ सेम है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, इस ई एम को हमें पता है हम क्या लिख सकते हैं, ई एम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू में के। तो एफ यहाँ पर जो है वो अपना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो एफ है वो आपका है 1/4 पाई। ई एम को एक्सपैंड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इंटू में के में कन्वर्ट होगा Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। दोनों एफ्स को सामने एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं क्योंकि ये भी एफ है, ये भी एफ है।
So 1/4πε0 Q1 Q2 by R square is equal to 1/4πε0 into में K Q1 Q2 by R डैश का स्क्वायर। Q1 Q2 से ये जाएगा, 4πε0 से 4πε0 जाएगा, सिर्फ ये K R स्क्वायर और R डैश स्क्वायर बचेगा। सो वी आर लेफ्ट विद 1/R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/K R डैश का स्क्वायर। अब मुझे शायद से इस R डैश की वैल्यू निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो R डैश का स्क्वायर विल बी 1/K और R स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, तो R स्क्वायर, ये R स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा R डैश स्क्वायर है तो रूट कर दो, तो ये हो जाएगा रूट R स्क्वायर बाय रूट K। आंसर हो जाएगा रूट R बाय रूट K। R डैश इक्वल्स R बाय रूट K। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है R बाय रूट K, R बाय रूट K, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग चार्ज प्लस Q आर सेपरेटेड सस्पेंडेड बाय इंसुलेटिंग थ्रेड ऑफ लेंथ L फ्रॉम अ हुक। तो थ्रेड जिसकी लेंथ L है उससे सस्पेंड किया गया है। ओके, तो टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग चार्ज प्लस Q, दोनों पे चार्ज कितना है प्लस Q, को सस्पेंड किया एक थ्रेड से जिसकी लेंथ L है। दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो यहाँ पर mg 0 है, कोई ग्रेविटी नहीं है। एंगल दोनों के बीच में क्या होगा और टेंशन वायर में क्या होगी, चलिए चेक करते हैं। पता है, अब मैं एक ना कॉन्सेप्ट समझना, ध्यान से सुनना। होता क्या है कि हमेशा ना इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहती हैं बॉडीज़, क्योंकि नेट फोर्स उस पर ज़ीरो हो जाती है और स्टेबिलिटी मिलती है। हर चीज़ चाहती है स्टेबिलिटी अचीव करना। तो होता क्या है कि इन जनरल जब mg होता है तो mg लगता है इधर, इस तरफ लगती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसा बीच से कहीं आता है और ये जो टेंशन है यहाँ पर, ये इस एफ नेट फोर्स को बैलेंस कर देती है। सो एफ नेट को हमेशा टेंशन ऐसे बैलेंस कर रही होती है। बट अब वो क्या कह रहा है कि mg नहीं है, mg नहीं है, तो अब इसका इम्पैक्ट जो है हमारे डायग्रामेटिक व्यू पे कैसा पड़ेगा उसको देखते हैं। mg नहीं है तो इकलौती फोर्स यहाँ पर Fe है। तो Fe जो है वो इस पर्टिकुलर बॉल को खींचने लग जाएगी इस तरफ, खींचने लग जाएगी इस तरफ, ये भी इस तरफ खींचेगी, ये भी इस तरफ खींचेगी, ये देखो। तो जब ये इस तरीके से खींचेगा, अच्छा ये खींचेगा क्यों, इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है। Fe के दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक ये और एक ये। तो आप देखो ये कंपोनेंट तो टेंशन को बैलेंस कर रहा है, बट ये कंपोनेंट इधर 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 खींचता चला जाएगा और इवेंचुअली जो आपका थ्रेड है वो कुछ इस पोजीशन में पहुंच जाएगा। भाई Fe की वजह से खिंच गया यहाँ से, Fe की वजह से खिंच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे इकलौती फोर्स बची है Fe, यहाँ पे इकलौती फोर्स बची है Fe, यहाँ पे बची है टेंशन T, यहाँ पे बची है टेंशन T। तो जो T है वो किसके बराबर आ गई, Fe के बीच में। धागों की लेंथ थी L, तो अब इनके बीच में कितने डिग्री एंगल बन गया, 180 डिग्री का। तो वो पूछ रहा है कि आपको बतानी है टेंशन और एंगल। तो एंगल 180 है, तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, ये ऑप्शन भी, ये भी हो सकता है, बट ये गलत है। अच्छा 180 वाली बात ठीक है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगी, क्योंकि वही टेंशन के बराबर होगी, दिस टेंशन इज इक्वल्स टू Fe। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ T इक्वल्स टू Fe, तो Fe का फॉर्मूला होगा K, एक चार्ज Q दूसरा चार्ज भी Q, दोनों के बीच की दूरी 2L और इसका होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हो ये जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, वो एक L ये है, एक L ये है, तो टोटल कितना है 2L। तो K Q Q बाय 2L और इसका होल स्क्वायर। तो K यानी 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय 2L का होल स्क्वायर, 2L का होल स्क्वायर बस यहाँ पे आ रहा है। अब बोलोगे सर यहाँ पे, यहाँ पे L पे है, 2 एज इट इज़ है, 2L पे पूरे पे होल स्क्वायर होना चाहिए, और ये तो देखो गलत ही है। तो आपका ये ऑप्शन हो गया डन।
आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इन जनरल मेटालिक रोप्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कैरियर्स टू द ग्राउंड विच टेक्स इन्फ्लेमेबल मटेरियल। ऐसा इन्फ्लेमेबल मटेरियल होता है, इसका मतलब होता है इट कैन कैच फायर, आग लग सकती है ना। तो अगर आग लगने से आपको बचाना है तो आप कोशिश करेंगे वहाँ पर कोई स्पार्क या चिंगारी ना हो। तो होता क्या है कि ये सवाल ही कह रहा है, और ये मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है कि अगर एक ट्रक है जिसके अंदर एक ऐसा मटेरियल है जो आग पकड़ सकता है, तो यहाँ से मेटल की रोप्स ज़मीन को टच कर रही होंगी। अब ऐसा करने का पॉइंट क्या है? ऐसा करने का पॉइंट ये है कि मान लो अगर एक्सेस चार्ज डेवलप होता भी है तो ये फटाक से अर्थिंग की वजह से ग्राउंड में चला जाएगा और आपके पास किसी एक्सेस चार्ज के से आग नहीं पकड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, टू कीप द बॉडी ऑफ द कैरियर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ फॉर ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग करोगे तो एक्सेस चार्ज अर्थ में चला जाएगा, बॉडी न्यूट्रल हो जाएगी, तो आग नहीं लगेगी। चार्ज ऑन अ बॉडी इज Q1। किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो Q1 है। इट इज़ यूज टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। एक बॉडी है आपके पास, उसको थोड़ा सा रॉड टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस पे चार्ज है Q1। इट इज़ यूज टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। अब मान लीजिए इसके पास एक बॉडी है, इस पे हम इंडक्शन करने जा रहे हैं। अब इस बॉडी पे अगर मान लीजिए हाईली पॉजिटिव बॉडी है तो यहाँ पर क्या ले आएगी, नेगेटिव, और इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सवाल ये कह रहा है चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी इज फाउंड टू बी Q2। इस पे चार्ज Q1 है तो इस पे जो चार्ज आया है वो कितना है, Q2। तो -Q2 यहाँ है, +Q2 यहाँ आया होगा। तो ये बोल रहा है कि Q1 Q2 के बीच में रिलेशन बताओ। अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर मान लीजिए अगर 100 कूलम्स का चार्ज है तो ये पूरा पूरा यहाँ पे 100 कूलम का इंडक्शन नहीं कर पाएगा। इंडक्शन इज़ नॉट परफेक्ट नहीं होता इंडक्शन, मतलब 100% इंडक्शन नहीं होता है। मतलब अगर यहाँ 100 कूलम है तो यहाँ 100 नहीं आएगा। अच्छा 95 तक भी आ जाएगा, 90 तक भी आ जाएगा, पर पूरा 100 का 100 नहीं आएगा। 100 का 100 आ गया तो इसका मतलब सॉर्ट ऑफ कंडक्शन ही हो गया, ठीक है। तो कुछ चार्ज जो होता है हमेशा जो यहाँ पे आता है, अब भाई तुम किसी के प्रभाव में आ रहे हो, तुम पूरे उसके जितने थोड़ी हो जाओगे। 100 है, 90 हो जाओगे, 99 हो जाओगे, पर पूरे 100 नहीं हो पाएगा। तो Q1 जो है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, या आप बहुत मान लो तो इसके बराबर हो जाएगा कि भाई चलो ठीक है, मैक्स भी लिया तो इसके बराबर हो गए। तो Q1/Q2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो Q1/Q2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर डी। बट कभी ऐसा नहीं होगा कि भाई आप लाए थे यहाँ पर 100 कूलम और यहाँ पे इंड्यूस हो जाए 120 कूलम, ये तो मुमकिन ही नहीं है। या तो 100 से कम ही होगा या हद मार के 100 हो सकता है। तो Q1 या तो Q2 के से ज़्यादा होगा या मैक्स उसके बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ चार्ज, द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 2.25 न्यूटन की फोर्स, क्या लिख दिया ये, चिराग बना दो इसको, चिराग। बड़े चार्ज है 15 × 10⁻⁻⁴ कूलम्स। ई निकालना है। फॉर्मूला सभी को पता है, F/Q। F इज़ 2.25, Q इज़ 15 × 10⁻⁻⁴। ये पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 10⁻²। सॉल्व करोगे तो यहाँ से E बनेगा 225/15 टाइम्स 10⁻⁻⁴ + 2, -2 हो जाएगी, -2 पर जाके +2 हो जाएगी। 15 से जाएगा 15 पे, 15 15 225, और ऊपर जाएगी 10⁻², तो आंसर आएगा 1500 न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन नंबर सी। 8th क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी। अब यार क्या है, इतनी बार कराऊँ इसको, क्लास में करा चुके हैं इसको। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम चार्ज पे, यहाँ 1 कूलम आएगा, नंबर यहाँ पे आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 यहाँ पे आएगा। n बराबर 1/1.6 10⁻⁻19
1/1.6 0.625 होता है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19। अब ऊपर आ गया है तो +19 हो जाएगा। 6.25 कर दोगे तो 10 की पावर हो जाएगी 18। बी ऑप्शन। एक है 9E, एक है 3A, इनके बीच की दूरी है R। एक ऐसा पॉइंट बताना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए। तो इक्विलिब्रियम वाला सवाल है ना, और वो पॉइंट पूछ रहा है जहाँ पर 0 हो जाए। तो अब क्या करोगे, मैंने तो सीधा फॉर्मूला बताया हुआ है, x इज इक्वल्स टू √Q1 बाय √Q1 प्लस √Q2 इंटू में बीच की दूरी जो कि यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, ये फॉर्मूला कब लगाना है, बीच में प्लस वाला कब आएगा, जब दोनों चार्ज सेम हो। तो 9E और E सेम है, अगर ये नेगेटिव होते तो बीच में माइनस आ जाता। चलिए, x इज इक्वल्स टू √Q1, Q1 होता है स्मॉलर चार्ज हमेशा। इस फॉर्मूले की कुछ बातें अगर आपको ध्यान हो तो जो Q1 होता है वो हमेशा स्मॉलर चार्ज होता है, तो मेरे हिसाब से इसे कहेंगे Q1 और इस भाई साहब को कहेंगे Q2। तो √3E बाय √3E प्लस √9E मल्टीप्लाइड बाय R। सॉल्व करते चलिए। सबसे पहले √E कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा √3 बाय √3 प्लस ये तो 3 बन जाएगा सीधा सीधा। अभी √9 ही रहने दो, मल्टीप्लाइड बाय R। ऑप्शन चेक करते हैं। R अपॉन में 1 प्लस √3 की फॉर्म में आंसर आ रहा है, R अपॉन में 1 प्लस √3 की फॉर्म में आंसर आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसमें से ना इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, x इज इक्वल्स टू √3 बाय √3 प्लस 9 बन जाएगा 3, ठीक है। और थोड़ा सा 9 को जो हम लिख सकते हैं वो ऐसे लिख सकते हैं, √3 बाय √3 प्लस √3 टाइम्स √3, है ना। √3 टाइम्स √3 लिख सकते हैं। अब पूरे में से √3 कॉमन लो, तो √3 यहाँ पे √3 कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस √3 और टोटल मल्टीप्लाइड हो रहा है R से। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा R डिवाइड बाय 1 प्लस √3, R डिवाइड बाय 1 प्लस √3, R डिवाइड बाय 1 प्लस √3। इसमें भी है, इसमें भी है। आंसर 3 से आएगा, स्मॉलर चार्ज से आता है, लार्जर चार्ज से आता है, आप खुद ही आपको पता है आंसर, ठीक है। स्मॉलर चार्ज से आता है, सब आपको कराए हुए सवाल है। नेक्स्ट देखते हैं। एक चार्ज Q है, प्लेस किया गया ईस्ट टू ऑपोजिट कॉर्नर पे, एक ये एंड अ चार्ज ये वाला Q इज प्लेस्ड। अच्छा, इस पे प्लस लिखा है बट इस पे लिखा है, इसकी पोलैरिटी कैसी है। चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 2 ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर इफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q इज 0। इस पे नेट Q फोर्स अगर 0 है इस लार्ज वाले पे, तो कैपिटल Q और स्मॉल q में क्या रिलेशन है। बेसिकली जब भी मैग्नीट्यूड पूछता है, तो मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरी इक्विलिब्रियम में, एक डिस्टेंस एक मैग्नीट्यूड पूछे तो कॉर्नर चार्ज पे नेट फोर्स 0 कर दो। अब पहले पोलैरिटी चेक करते हैं। अगर मैं इस Q को पॉजिटिव मानता हूँ तो ये पॉजिटिव होगा, तो क्या इस पर नेट फोर्स 0 होगी, चेक करते हैं। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव से ये वाला पॉजिटिव भी रिपेल, ये पॉजिटिव से ये वाला पॉजिटिव भी रिपेल, सभी रिपेल हो गया तो क्या कुछ बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो कहाँ से हो पाएगा, तो यहाँ पे तो भाई बात नहीं बन रही है। तो अब क्या करें, इसको Q को नेगेटिव मानते हैं। नेगेटिव मानेंगे तो यहाँ से एक अट्रैक्शन अनुभव होगा, यहाँ से एक अट्रैक्शन अनुभव होगा और यहाँ से एक रिपल्शन होगा। हाँ, अब ये तीनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। तो -Q तो हैज़ टू बी नेगेटिव, तो जो ऑप्शन पॉजिटिव कह रहा है वो ऑप्शन तो गलत हो गया। अभी कितना होगा, तो हमारे पास जो वेक्टर बने हैं वो कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ये वेक्टर बड़े वाले चार्ज की वजह से है, इसका इससे जो जोड़ी है उसकी वजह से है। तो इस वाली के जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा Q, बीच की दूरी कितनी है, डायगोनल की लेंथ यानी √2a का स्क्वायर। और ये अगर मैं स्क्वायर की साइड को a मानता हूँ तो ये वाला फोर्स हो जाएगी KQ बाय a स्क्वायर, और ये वाली फोर्स भी क्या हो जाएगी KQ बाय a स्क्वायर। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल, तो यहाँ भी 90 डिग्री। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे
तो दोनों वेक्टर सेम है, 90 डिग्री पर टिल्टेड है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आया √2 टाइम्स के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर। पता है ना 90 डिग्री पे √2 टाइम्स हो जाता है। और यहाँ बचा है के क्यू क्यू बाय √2a का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा? बन जाएगा 2a स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर रख दो एक दूसरे के, तभी तो नेट फोर्स 0 होगी। तो इन दोनों को अब एक दूसरे के बराबर रखते हैं। बराबर रखते ही हो जाएगा √2 के क्यू क्यू बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के क्यू क्यू बाय 2a स्क्वायर। कैंसिल 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 कैंसिल, के भी कैंसिल। सो √2 क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बाय 2। कैपिटल क्यू को निकालना है, तो कैपिटल क्यू जो आ रहा है मेरा वो आ रहा है 2√2 टाइम्स ऑफ क्यू। तो ये देखा कैपिटल क्यू 2√2 टाइम्स ऑफ क्यू आ रहा है, तो क्या डी को टिक कर देंगे? नहीं भाई, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव है, तो ये जवाब सही होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ये क्लास का क्वेश्चन है। 25% चार्ज एक का दूसरे पे का ट्रांसफ़र करेंगे तो उनके बीच की फोर्स क्या होगी? ये मैंने क्लास में कराया हुआ है, दोबारा करा दूं क्या? चलो करा देते हैं। दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं, प्लेस किए गए हैं एक सर्टेन डिस्टेंस पे, इनके बीच की फोर्स है F। अगर एक का 25% दूसरे पे ट्रांसफ़र किया जाता है तो इनके बीच की फोर्स क्या होगी? देखो, प्लस क्यू, जिन्होंने कर रखा आगे बढ़ो भाई, टाइम मत वेस्ट करो। इनके बीच की फोर्स है F, के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर या के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब क्या किया, एक का 25% चार्ज दूसरे पे ट्रांसफ़र कर दिया, तो मान के चलिए यह है चार्ज A जो कि है प्लस क्यू। इसमें से इसका 25% माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा Q माइनस 25% होता है 25/100 इंटू में Q, तो Q 25 से 100 जाएगा 1/4 पे, तो Q माइनस Q/4। आपका आंसर आएगा 3Q/4। इतना पॉजिटिव चार्ज बचा A पे, तो इसी का न्यू चार्ज ऑन A वो आपका है 3Q/4। अब A से गया है तो B पे रिसीव भी होगा, तो B पे क्या होगा, माइनस Q, और ये जो 25% आपने निकाला है यहाँ से, ठीक है, ये जो 25% आपने निकाला है यही जाके इसमें ऐड होगा, तो प्लस 25% ऑफ प्लस Q, तो माइनस Q 25% कितना है Q/4, तो प्लस Q/4। तो आंसर कितना आएगा, आप देखो इसको लिख सकते हो 4Q/4 प्लस Q/4, आंसर आ रहा है -3Q/4। तो ये न्यू चार्ज किस पे आ गया, B पे, B न्यू। तो अब इनके बीच की नई फोर्स क्या हो जाएगी भाई, दूरी तो कुछ बदली नहीं है, चार्ज बदल गए हैं, तो K एक नया चार्ज 3Q/4, दूसरा नया चार्ज 3Q/4। मैग्नीट्यूड देखते हैं सिर्फ, तो बीच का ये साइन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा, R²। तो जाएगा 9, 3 3 9, 4 4 16 KQ²/R²। अच्छा, KQ²/R² किसके बराबर था, KQ²/R² किसके बराबर था, F के बराबर था, तो हम इसको लिख सकते हैं 9/16 टाइम्स ऑफ F। तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 says 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD as shown in the figure. The force on the charge kept at the center O. इस पे कितनी फोर्स होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सेपरेट कलर चाहिए, ये ठीक है, दिखेगा इसके ऊपर, नहीं दिख रहा। तो इस पे नेट फोर्स बतानी है।
अगर एक चार्ज को सेंटर पे रखते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा, जितनी फोर्स से रिपेल करेगा ये चार्ज इसको उतनी ही फोर्स से रिपेल बैक कर देगा, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल आउट। तो इनका तो मामला हो गया ख़त्म। अब जो बी चार्ज है, जो बी वाला चार्ज है, वो इसको यहाँ रिपेल करेगा, और एट द सेम टाइम जो आपका चार्ज नंबर डी है वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो ये तो ऐड हो जाएंगे, तो नेट फोर्स इसकी ओ से डी की तरफ आएगी। तो क्या ज़ीरो होगा? नहीं। ए सी डायगोनल के लॉन्ग होगा? नहीं। क्या बी डी डायगोनल के लॉन्ग होगा? हाँ। क्या परपेंडिकुलर होगा ए बी साइड से? नहीं। ठीक है, तो यही ऑप्शन सी सबसे खूबसूरत ऑप्शन है। एम के सिस्टम, एम केस मीटर केजी सेकेंड। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड k की वैल्यू होती है 9 इंटू में 10 की पावर 9। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई टाइम्स 9 इंटू में 10 की पावर 9। तो ये आपकी जो वैल्यू है वो आएगी एप्सिलॉन नॉट की, बट ये जस्ट मैग्नीट्यूड है, इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट के लिए मैंने क्लास में भी सिखाया था, एफ पूरा फॉर्मूला लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब क्या करो, एप्सिलॉन नॉट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब इसकी तो कोई यूनिट नहीं है, कांस्टेंट है, तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, चार्ज का हो जाएगा कूलम का स्क्वायर और मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट आएगी कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये भी कूलम स्क्वायर यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर है, तो यूनिट तो इसकी भी सही है, बट यहाँ वैल्यू गलत है। 1/9 इंटू में 10 की पावर 9 एप्सिलॉन नॉट के बराबर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two charges placed in air repel each other by a force of 10 to the power minus 4 Newton. So let's say this is Q1, this is Q2, and the distance between them is let's say R, और इनके बीच की जो force है वो है 10 की power minus 4 Newton. When oil is introduced between the charges, अब आ गया oil, तो इसको थोड़ा expand करके लिखेंगे तो 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square is equals to 10 की power minus 4 Newton. अब भाई साहब इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में ही ऑयल डाल दिया, तो Q1 Q2 ये बीच में आ गया ऑयल, दूरी अभी भी आ रहा है, तो इनके बीच की जो फोर्स है वो हो जाएगी 1/4 पाई। थोड़ा सा स्पीड में कर देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट के साथ K मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब सवाल क्या पूछ रहा है, ऑयल इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द चार्जेस द फोर्स बिकम 2.5। तो अब जो फोर्स है वो बन जाती है 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर -4। ठीक है, 10 टू द पावर -4 नहीं -5 है, तो 10 टू द पावर -5 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखना मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, 1/K को ऐसे अलग से लिख दिया। इससे बेनिफिट ये पूरी वैल्यू यहाँ से उठा लूँगा, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर -5। ये जो पूरी वैल्यू है वो यहाँ से आ जाएगी 10 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 1/K। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो K इधर आ जाएगा, 10 की पावर -4 इधर आ जाएगा, अपॉन में 2.5 टाइम्स 10 टू द पावर -5। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 -4, बचेगा 1 अपॉन में 2.5। तो इधर से ऊपर जाएगा, 5 से जाएगा 5 से, 5 पे जाएगा 2 पे, तो ये बचेगा 2, ऊपर बचेगा 10 यानी 10/5, आंसर आएगा 4, डी ऑप्शन। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो है 0.06 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो फोर्स 9 न्यूटन है जब 0.06 मीटर अपार्ट है। देन द फोर्स व्हेन दे आर ब्रॉट, अब फोर्स क्या होगी अगर 0.01 सेंटीमीटर पास लाए, तो 0.01 सेंटीमीटर पास लाए तो 0.05 पर रख दिया, तो अब जो फोर्स है वो क्या होगी,
ये हमें बताना है, चार्जेस सेम है, दूरी भी सेम है, तो एक बार लिख लेते हैं फटाफट। F इज इक्वल्स टू K(Q1Q2) बाय आर स्क्वायर। F जो है वो हमारा है 5 न्यूटन, तो 5 इज इक्वल्स टू K(Q1Q2) बाय 0.06 का होल स्क्वायर। और दूसरे केस के अंदर जो फोर्स है वो F डैश है, मुझे नहीं पता कितनी है, बट फॉर्मूला K(Q1Q2) बाय आर स्क्वायर। और यहाँ पर जो R है वो 0.01 सेंटीमीटर से कम हो गया, तो 0.05 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये F डैश फोर्स है। अच्छा, अब हमें F डैश फोर्स निकालनी है, तो दोनों को डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको दिखेगा 5/F डैश इज इक्वल्स टू K(Q1Q2) बाय 0.06 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय K(Q1Q2) बाय 0.05 का होल स्क्वायर, बट वो ऊपर चला जाएगा, तो 0.05 का होल स्क्वायर K(Q1Q2) K(Q1Q2). तो F बाय 5 डैश इज इक्वल्स टू 0.05 स्क्वायर बाय 0.06 स्क्वायर। स्क्वायर कर दो, दोनों के स्क्वायर को ओपन करो, तो F बाय 5/F डैश इज इक्वल्स टू 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 0.05, 0.06 मल्टीप्लाइड बाय 0.06। पॉइंट से ये पॉइंट, इस पॉइंट से ये पॉइंट गया, आपके पास बच रहा है 5/F डैश इज इक्वल्स टू 25/36। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो F डैश हो जाएगा 36 टाइम्स 5/25, 5 से जाएगा 5 पे, 36/5, F डैश वुड बी इक्वल टू 7.1 बचेगा 7.2 न्यूटन्स। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14. An electron is moving around the nucleus of an hydrogen atom. Hydrogen atom is nothing but a proton at the center and an electron revolving around it. सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है, तो ये रेडियस कितना दे रखा है r। कूलम फोर्स F डैश F वेक्टर बिटवीन द टू एज, दोनों के बीच में कूलम फोर्स क्या होगी, तो इनके बीच में कूलम फोर्स होगी, नॉर्मली अगर बोलूँ तो K, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, प्रोटॉन का चार्ज E, और बीच की दूरी r स्क्वायर, तो आंसर आएगा Ke² बाय आर स्क्वायर। पर इनको वेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो हमें याद है ना वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं आर कैप, और ये बन जाता है Ke² बाय आर स्क्वायर। आर कैप को एक्सपेंड करते हैं तो नीचे आर आता है, तो आंसर आएगा Ke² आर वेक्टर अपॉन में आर का क्यूब। तो Ke² आर वेक्टर अपॉन में आर का क्यूब, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर में याद है सिंबल भी लगाते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये गलत है, इस पर कैप लगा हुआ है ना, देखा नहीं मैंने, सी ऑप्शन सही है। 14 के बाद 15-16 कहाँ गया यार, चलो इसको ऐड करते हैं 15-16 को भी थोड़ी देर में। 17वां क्वेश्चन चेक करते हैं। 17वां क्वेश्चन जो है वो ना मॉड्यूल में है ना मैंने क्लास में कराया, क्वेश्चन हल्का है, इतना भारी कराया। 3 चार्जेस हैं, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 एंड माइनस Q3 प्लेस किया गया इनको एज शोन इन द फिगर। एक्स कॉम्पोनेंट माइनस Q1 पे कितना होगा, माइनस Q1 पे लग रही फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट कितना होगा, ये हमें बताना है। ओके, ये रहा माइनस Q1 प्लस Q1, इसको यहाँ धकेलेगा, सही है। और जो माइनस Q3 है वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सॉरी उल्टा हो गया, माइनस Q3 को ये अट्रैक्ट करेगा इधर पॉजिटिव, और Q3 इसको इधर रिपेल करेगा। अब हमें बताना है कि इनके बीच में नेट फोर्स क्या होगी। अंडरस्टैंड दिस थिंग। इस लाइन को अगर थोड़ा एक्सट्रैपुलेट करूं, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो Q3 से अगर मान लो ये फोर्स F3 बनती है, तो यहाँ पर बनेगा F3 का क्या बनेगा, F3 cos थीटा, और यहाँ पर बनेगा F3 sin थीटा। और जो फोर्स
Q2 की वजह से लग रही है, उसको हमने नाम F2 दे दिया। तो इस पे जो नेट फोर्स लग रही है वो एक ये लग रही है और एक ये लग रही है, एक ये लग रही है ना। मतलब जो F3 फोर्स थी, ये जो F3 फोर्स थी, इसको दो कॉम्पोनेंट में तोड़ा, F3 साइन थीटा, F3 कॉस थीटा। फिर जो F2 फोर्स थी वो क्यों थी? क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तो ये इस वजह से। और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को, दिख रहा है, नेगेटिव को रिपेल कर रहा था। अब सवाल पूछ रहा है कि द एक्स कॉम्पोनेंट, सिर्फ आपको एक्स कॉम्पोनेंट बताना है उतनी फोर्स का जो -Q1 पे लग रही है। -Q1 पे जो फोर्स लग रही है उसका एक्स कॉम्पोनेंट हो जाएगा ये प्लस ये, दोनों को ऐड कर दो। तो F2 प्लस F3 साइन थीटा। F2 है Q2 और Q1 के बीच में, उनके बीच की दूरी है B, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाय B स्क्वायर प्लस F3 है Q3 और Q1 के बीच में, इनके बीच की दूरी है A, तो ये हो जाएगा K Q1 Q3 बाय A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। कुछ कॉमन आएगा, K Q1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा Q2 बाय B स्क्वायर, K Q1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा Q2 बाय B स्क्वायर प्लस Q3 बाय A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। तो वो बोल रहा है इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये टर्म देख लो कहाँ मैच कर रहा है, कॉस थीटा हटाओ, साइन थीटा में Q2 बाय B स्क्वायर प्लस Q3 बाय A स्क्वायर साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, 4 charges equal to -Q are placed at the four corners of a square. -Q, 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 ये हमने लगा दिए। 4 corners of a square and a charge small q is at its center, ये रहा स्मॉल q। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा? चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है, याद है ना, जब चार्ज की वैल्यू पूछे तो कॉर्नर चार्ज पे इक्विलिब्रियम को ना दो, और इक्विलिब्रियम के लिए इसको डेफिनेटली पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो जैसे मान के चलो इस चार्ज पे मैं इक्विलिब्रियम सेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखो। तो इस चार्ज पे अगर हम इक्विलिब्रियम सेट करें तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारेगा, तो ये मार दिया धक्का फोर्स F से। फिर ये वाला ये वाला नेगेटिव चार्ज इस वाले नेगेटिव चार्ज को धक्का मारेगा फोर्स F से, तो मार दिया। दोनों फोर्स को F रखा है क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम, और वैल्यू क्या होगी? K Q1 Q2 दोनों का स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड अगर A है तो A का स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा? K Q स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अब एक ये वाला भी लगाएगा, और वो जो लगाएगा वो इधर जाएगी, और उसकी वैल्यू क्या होगी? K Q Q, और बीच की दूरी √2a और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। और ये जो प्लस Q वाला चार्ज है ये लेकिन इधर खींचेगा, तो इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगी, और इस फोर्स को मैं लेट से नाम अगर दूं तो मैं इसको क्या बोल दूं? F डैश बोल देता हूँ। तो F डैश की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? K बड़ा चार्ज Q स्मॉल चार्ज Q, इनके बीच की दूरी डायगोनल का हाफ है, हाफ ऑफ डायगोनल जो होती है वैल्यू वो आप ध्यान रख सकते हैं a/√2 होती है, तो मैंने रखा है यहाँ पे a/√2 और इसका क्या कर दिया? होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा K Q बाय A स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर जाएगा तो ऊपर बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2K Q बाय A स्क्वायर। अब ये जो F डैश फोर्स है ना, ये अकेली बैलेंस करेगी इन तीनों के कॉम्बिनेशन को। इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? ये और ये 90 डिग्री पे रिजल्टेंट बनाएंगी, और फिर इसके साथ सीधी सीधी ऐड हो जाएंगी। तो इन तीनों का एडिशन मैं आपको बताता हूँ क्या आएगा। इन दोनों को 90 डिग्री पे दिख रही है, ये दोनों 90 डिग्री पे टिल्टेड है, तो इनका रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो जाएगा इनका मैग्नीट्यूड का, और इस वैल्यू में सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। तो मैं उन वैल्यूज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। ये
और ये √2 टाइम्स हो जाएंगी, और फिर ये जो वैल्यू है ये इसमें सीधा सीधा ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये क्लास में हमने किया हुआ है, तो करते हैं और फिर उसको इसके बराबर रख देंगे। तो देखो 2k/a², जो कि ये वैल्यू है, ये बराबर इसका और इसका रिजल्टेंट √2 टाइम्स, तो √2 टाइम्स kq² प्लस ये वाली फोर्स kq²/2a²। बस अब इसको सॉल्व कर देना। क्या क्या है जो कैंसिल हो रहा है, a², एक q से ये q, ये q, k से k, तो बचा 2 टाइम्स स्मॉल q √2 टाइम्स कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q/2। ओके, तो पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ स्मॉल q पूछिए, स्मॉल q की वैल्यू पूछिए, स्मॉल q को अलग कर दो, तो स्मॉल q बराबर √2q/2 प्लस Q/2। अब इसमें से q क्या कॉमन आ सकता है, Q/2 कॉमन आ सकता है, Q/2 कॉमन आएगा तो बचेगा √2 + 1। √2 + 1 नहीं है, 1/2 √2 हर जगह। तो देखो कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। √2 kq²/a², kq²/2a²। ठीक है, ये बचेगा Q/2, बचेगा √2 टाइम्स ऑफ Q, और ये होगा 2 टाइम्स ऑफ Q। हाँ, ये देखो गलती होगी ना, ये 2 अगर नीचे जाएगा तो यहाँ पे √2/2 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/2। जब आप Q/2 कॉमन आउट लोगे तो यहाँ से आंसर आएगा Q = कैपिटल Q/2। एलसीएम ले लो, तो √2 + 1/2 का बन जाएगा 2 √2 + 1 Q/2 = स्मॉल q। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर बनेगा Q ये 2 भी बाहर निकाल लो तो हो जाएगा Q/4, बचेगा 2 √2 + 1। तो Q/4 2 √2 + 1, Q/4 2 √2 + 1। बट ये गलत जवाब है, क्योंकि ये तो दोनों चार्ज है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ पे आंसर माइनस में आएगा। तो Q/4 2 √2 + 1, ऑप्शन नंबर 1। 18 हो गए डन। 19 बेहद ही नकली सवाल, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बतानी है +2 पे, जो कि ओरिजिन पे रखा है। अब जरा ना ध्यान से देखना, सवाल के लिए कोई इतना खास ज़मीन आसमान फोड़ने वाला सोल्यूशन है नहीं, मैं बस अलग अलग रंगों से करता जाऊँगा। देखो ये +Q है, इस +Q को ये +Q धकेलेगा इस तरफ, ये धकेल दिया, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, हाँ ये धकेल दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस +Q को ये -Q अपनी तरफ खींचेगा इस फोर्स से, खींच लिया जी। तो इसकी वजह से जो हमारा ये वाला चार्ज है, इसकी वजह से और इसकी वजह से फोर्स हमने कंसीडर कर लिया। अच्छा जी, अब देखिए ये वाला जो चार्ज है वो इसको इधर धकेलेगा, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2a है। यहीं पर एक और बैठा हुआ है जो 2a दूरी पर ही है, और सेम चार्ज है +Q, तो ये भी इसको इधर धकेलेगा, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमने इसकी और इसकी वजह से सारी की सारी फोर्सेस को कंसिडर कर लिया। अब कौन बचा है, ये वाला B बचा है बस। अब B को देखना, B जो है वो अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ इतनी फोर्स से। अब जो फोर्स B लगा रहा है उसका फॉर्मूला बनेगा Q, और बीच की दूरी सेंटर से B की जो है वो A है, तो a²। चलिए ठीक है। और ये जो फोर्स आई थी, ये जो पिंक वाली फोर्स आई थी,
ये जो पिंक वाली फोर्स आई थी डी से, जो फोर्स चल के आई थी वो, और जो ई से फोर्स आई थी एफ डी और एफ ई, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ध्यान से देख लो, अच्छे से समझ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के चार्ज क्यू क्यू है और बीच की दूरी ए है, तो ये आ रहा है हमारा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब आपके पास दिख रहा है, ये कहानी कुछ ऐसी बची है। यहाँ पे टोटल एंगल 30 + 30 60 है। तो ये जो एंगल है, देखो बड़ा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो एंगल है ना, ये एंगल 60 है। तो ये जो एंगल है ये क्या होगा? 120। ये वेक्टर बराबर हैं और 120 डिग्री पे टिल्टेड है। आपको याद अगर आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। जो वेक्टर अगर सेम हो और 120 डिग्री पे टिल्टेड हो तो उनका रिजल्टेंट भी आता है सेम। तो आप देख पा रहे होंगे अगर, तो ये के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी ने भेजा था इस तरफ, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर ही आ रहा है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये दोनों भी एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 0। अगर आपको लगता है ज़्यादा हौच-पौच हो गई है इस डायग्राम में तो आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है। सबकी फोर्सेस को तसल्ली से एक एक करके बना के देखिएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, टू मच मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 सेज दो यूनिट नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी -1 कूलम, -1 कूलम आर प्लेस्ड ऑन अ स्टेट। A positive charge Q is placed exactly at the midpoint. If the system of 3 charges in equilibrium, the value of Q is, Q की वैल्यू बताओ अगर सारा का सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो। वैल्यू पूछ रहा है, कॉर्नर पे नेट फोर्स निकालो। कॉर्नर को जो उसकी ही प्रजाति का चार्ज है, यानी जो -1 कूलम है, वो धक्का मारेगा, तो इस भाई साहब को होना पड़ेगा पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव। अब मान लेते हैं इनकी जो बीच की दूरी है वो दूरी है a इतनी और a इतनी। तो जो ये वाली फोर्स है इसको मान लेता हूँ मैं F1, और जो रिपल्शन वाली फोर्स है उसको मान लेता हूँ F2। F2 क्या फोर्स है? फोर्स ऑन -1c ड्यू टू -1c। -1c पे -1c की वजह से जो फोर्स लग रही है, क्या हो रहा है? वो रिपेल हो रहा है। और F1 क्या है? फोर्स ऑन -1c ड्यू टू +q, ये अट्रैक्ट हो रहा है। अब इन दोनों फोर्सेस को बराबर रख दो, F2 = F1। F2 क्या है? F2 है एक की वजह से, तो इसका फॉर्म बनेगा K1 1, बीच की दूरी 2a का स्क्वायर। देन नेक्स्ट इज K, एक चार्ज है 1, एक चार्ज है Q, और बीच की दूरी है a और इसका स्क्वायर। K से K कैंसिल, तो हमारे पास बचा 1/4a² = Q/a²। तो ये स्मॉल q की जो आपकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/4, यानी 0.25 कूलम्स। पॉजिटिव का 0.25 कूलम्स, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 2 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स हैं विद चार्ज, आइडेंटिकल हैं, ये रही आइडेंटिकल मेटल बॉल्स। एक पे चार्ज है +2q, एक पे चार्ज है -q। आर सम डिस्टेंस अपार्ट, F बीइंग द फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच की जो फोर्स है वो F है। अच्छा, इनके बीच की फोर्स अभी F है, तो F को लिख लेता हूँ। K एक हो जाएगा 2q, एक हो जाएगा q, मान लेता हूँ बीच की दूरी अगर r है तो ये r का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2kq² F के बराबर है। दे आर फर्स्ट जॉइंड बाय कंडक्टिंग वायर देन रिमूव्ड। अब इनके बीच में फोर्स क्या होगी? भाई जॉइन कर दिया, तो इसको A बोलूँ, अगर इसको B बोलूँ, तो न्यू चार्ज ऑन A एंड B, दोनों पे सेम हो जाएगा। क्या होगा? Q नेट बाय हाफ, कंडक्शन में पढ़ा था ना, Q नेट बाय हाफ, तो हो जाएगा 2q - q/2
हो जाएगा Q/2। तो दोनों पे Q/2 चार्ज आएगा, नई फोर्स निकालो F डैश K, एक चार्ज Q/2, दूसरा चार्ज Q/2, बीच की दूरी r²। तो भाई साहब ये अपना आंसर आएगा F डैश बराबर KQ²/4r²। ओके, तो हमारे पास यहाँ से F की वैल्यू थी 2KQ²/r²। तो F का ये 2 नीचे ले आओ तो ये बन जाएगा KQ²/r² की वैल्यू क्या आ जाएगी F/2। ये वैल्यू उठाओ और इस वैल्यू को यहाँ इनपुट करो, तो F डैश इज इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स KQ²/r²। और ये KQ²/r² की वैल्यू कितनी आ रही है F/2। तो पुट कर दो, तो F डैश बराबर 1/4 टाइम्स F/2। तो F डैश की वैल्यू आ रही है F/8 ऑप्शन नंबर डी। 2 चार्जेस दिस मच, रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देम। तो ये है +2 माइक्रोकूलम्स -6 माइक्रोकूलम्स। इस पर एक फोर्स एक्ट कर रही होगी F, ये एक्ट कर रही होगी F। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं, तो इसका आंसर आएगा 1:1। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 2 particles of charge Q1 and Q2 placed at some distance। तो 2 पार्टिकल्स हैं जिनका चार्ज है Q1 Q2। ये रहा Q1, ये रहा Q2। उनको प्लेस किया गया कुछ दूरी पर। उनके बीच की जो फोर्स है वो F, ये क्या है F डबल डैश है, मैं F मान लेता हूँ। उनके बीच की जो फोर्स है दैट इज KQ1Q2/r²। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। ओके, तो नए केस में भाई इन्होंने डिस्टेंस को कर दिया है r/2। चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज डबल्ड, तो K 2Q1 2Q2 और डिस्टेंस कर दिया है हाफ। तो यहाँ से F डैश आएगा 4 टाइम्स KQ1Q2/r²/4। 4 ऊपर जाएगा तो ये F डैश हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ प्रीवियस F ना। 4 ऊपर चला गया, 4 4 16 टाइम्स 23 24। सेमी सर्कुलर आर्क है, बेकार आर्क बन गया, रुक जाओ। जी, तो ये हमारा आर्क है। चार्ज यूनिट लेंथ लेमडा है Q/L। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी जी, फॉर्मूला लिखवाया है 2K λ/r साइन α/2। तो अल्फ़ा यहाँ पे बन रहा है पाई 180 डिग्री। तो 2K λ/r साइन π/2 या साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फाइनल आंसर आएगा 2K λ/r। तो 2K को एक्सपैंड करेंगे 1/4 πε0 λ/r। 2 से ये 2 कैंसिल, λ/2 πε0 इंटू में r, λ/2 πε0 इंटू में a। हमने r ले लिया था, वो तो क्वेश्चन पे अलग अलग आ जाता है वैल्यू। 2 बॉडीज़ को रब किया गया है, एक में चार्ज Q1 आया है, एक पे चार्ज Q2 आया है, तो उन चार्जेस का रेशियो क्या होगा। तो मान लीजिए ये एक बॉडी है, इसको एक दूसरी बॉडी से रब किया गया, अभी न्यूट्रल है, इससे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यही हुआ सिर्फ। तो ये बॉडी हो जाएगी +E और ये बॉडी हो जाएगी -E। तो दोनों पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम आता है, ऑपोजिट पोलैरिटी में आता है, सो विल गो विद ऑप्शन नंबर C। 2 क्वेश्चन छूट गए थे, एक बार उनको और ऐड करता हूँ। नहीं, कुछ नहीं छूटा, सब कवर हो गया। तो ये आपका टेस्ट पेपर था। आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। ओके, बाय बाय।